मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। तो कला के क्षेत्र में मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों से पता चलता है कि इनकी जो लिपि थी, बहुत उच्च कोटि की लिपि थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लेखन कला की सुव्यवस्थित विकास सुमेर की सभ्यता में हुई थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है बहुत उच्च दर्जे की लिपि थी, जिसमें मूल रूप से 64 चिन्ह हुआ करते थे, जिसमें 250 से लेकर के 400 तक अक्षरें हुआ करती थी। ये अक्षरें जो है मूल रूप से सेलखड़ी की आयताकार गुटिकाओं पर या तांबे की मोहरों पर मिली हुई है। मूल रूप से चर्चा करें तो इनकी जो लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसे पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है। इस लिपि को बुस्टोफेदन कहा जाता है। यह लिपि यह लिपि दाहिने से बाएं पहली लाइन और दूसरी लाइन बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। इस लिपि की अगर बात करें तो इस लिपि में मूल रूप से जो पाई जाने वाले चिन्ह है वह यू और मछली के चिन्ह सर्वाधिक मिले हुए हैं। अब चर्चा करें इनकी मोहर के बारे में। तो खुदाई से प्राप्त अवशेषों में कुल मिलाकर के 2000 से अधिक मोहरों की प्राप्ति हुई है। ये मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी या तांबे की बनी हुई है। तांबे की जो मोहरें हैं वह मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और देसिलपुर से मिली हुई है। अगर चर्चा करें तो अधिकांश जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी की बनी हुई है, जो मुख्यतः गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार एवं वर्तुलाकार आकार में मिले हुए है। अगर चर्चा करें कि खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक ऐसी मोहर मिली है जिसका मुख जो है त्रिमुखी है और उनकी भाव भंगिमा जो है वह पद्मासन की अवस्था में है। उनके हाथ दोनों पैर पर है, जिनकी कलाई तक चूड़िया से कवर है, और उनकी माथे पर एक सिंह बना हुआ आकृति है, और इनके एक तरफ बाघ और गैंडे को दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ बैल और हाथी को दर्शाया गया है, और उसके नीचे जो है दो हिरण को दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो खुदाई से एक अन्य मोहर मिली है, जिसकी मोहर में दो तरफ से पीपल की टहनियां दिखाई गई है, और उसके मध्य में एक नगण्य इस देवी की मूर्ति दिखाई गई है, और उसके उसके नीचे एक व्यक्ति है जो प्रणाम मुद्रा में है, और उसके नीचे 7 व्यक्ति जो है नृत्य अवस्था में दिखाई गई है। तीसरी कलाकृति में आती है मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां मतलब होता है मिट्टी की बनी मूर्तियां। अगर इस मूर्ति की हम चर्चा करें तो इसमें 3 तरह की मूर्तियां मिली हुई है। एक मूर्ति में मानव की मूर्ति जो ठोस अवस्था में है, जबकि जानवर, पक्षी की मूर्तियां खोखली अवस्था में मिट्टी की बनी हुई है। जानवरों में चर्चा करें तो पहली चीज पक्षी की बात करें तो पक्षी की मृण मूर्तियां में तोता, मोर, मैना, गौरैया, कबूतर
आदि की मृण मूर्तियां मिली है। जबकि जानवर की बात करें तो जंगली जानवर जैसे बाघ, गेंडा, हाथी आदि की मृण मूर्तियां मिली है। जबकि पालतू जानवर की बात करें तो भैंसा, बैल, एक श्रृंगी, सांड, उसके बाद हम सूअर, गाय, बकरी, भेड़ आदि की मृण मूर्तियां मिली है। मूर्तियां में मानव मूर्तियों की चर्चा करें तो मानव मूर्तियां में अधिकांश मूर्तियां महिलाओं की मिली हुई है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि उस समय के समाज मातृ प्रधान समाज थी। महिलाओं का समाज में ऊंचा दर्जा